राजनीति में राजनीतिक दल एक दूसरे के घोर विरोधी होकर एक दूसरे की कमियों एवं नीतियों का विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन इंदौर की निगम परिषद में पहली बार महापौर ने नई परंपरा का श्री गणेश कर मानवीयता का परिचय देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षद एवं निर्दलीय पार्षदों को महापौर सचिवालय में चाय पर आमंत्रित किया। इंदौर नगर पालिक निगम परिषद की बैठक 6 दिसंबर को होने जा रही है। इस बैठक में इंदौर के विकास के साथ ही कांग्रेस भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दों को उठाने की तैयारी नेता प्रतिपक्ष ने कर ली है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने परिषद की बैठक में कैसे मुद्दा उठाएं और किस तरह से सवाल किए जाए, इसको लेकर पार्षदों को प्रशिक्षण भी लिया गया है। इसी बीच महापौर पुष्पमित्र भार्गव से एक सकारात्मक कदम उठाते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए विपक्षी दल कांग्रेसियों के पार्षदों को रेडियो कॉलोनी स्थित महापौर सचिवालय में आमंत्रित कर शहरहित में किए जा रहे विकास कार्य एवं योजनाओं में सहयोग की बात कही। कांग्रेस पार्षद दल ने भी महापौर की पहल के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। महापौर सचिवालय में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित पार्षद राजू भदौरिया, अनवर दस्तक, अंसाफ अंसारी, रुबिना इकबाल खान, सोनाली मिमरोड, शक्कू वर्मा, अर्चना धर्मेंद्र मौर्य, जशोदा सुदामा चौधरी सहित निर्दलीय पार्षद रफीक खान मौजूद रहे, जबकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम, सादिक खान, कुणाल सोलंकी, अनवर कादरी उपस्थित नहीं हो सके। प्रस्तुत है महापौर सचिवालय में कांग्रेस पार्षद दल के साथ हुई सौहार्दपूर्ण बैठक की युग का इंसाफ के लिए प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। सभी कांग्रेस पार्षद दल के और जो हमारे निर्दलीय उनसे मुझे लगता है जो आए हैं भैया, आप सभी का इस महापौर सचिवालय में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक मैंने चिंटू चौकसे जी को आग्रह किया था कि आप सब लोग आए, उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। एक कारण तो ये था कि ये महापौर सचिवालय पे आपको आमंत्रित करना था कि आप सब स्थान को देख लें। मैं यहाँ सामान्यतः 11 से 1 और 5 से 8 तक उपलब्ध रहता हूँ, यदि कोई कार्यक्रम ना हो तो आप सबका किसी भी काम के लिए हमेशा स्वागत है। एक तो ये उद्देश्य था आपको यहाँ बुलाने का। ये महापौर सचिवालय महापौर का आप सबका है। सम्मेलन हुआ, ये पहला औपचारिक सम्मेलन है जिसमें एजेंडे पे बात होगी, मुद्दों पे बात होगी। आप जो चाहे वो प्रश्न भी लगाए, हमने लोगों ने कहा है कि जो भी प्रश्न आएंगे वो सब लेंगे। फाइलें भी शायद रखी हुई है एमआईसी हॉल में आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए। तो परिषद के सम्मेलन की दृष्टि से विपक्ष का काम है वो अपनी बात रखे, मुद्दे उठाए, जरूर रखे खुल के बात। लेकिन मेरा एक आग्रह ये है कि जो शहर हित के मुद्दे हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोलर प्लांट हुआ, शहर की सुरक्षा की दृष्टि से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, या कुछ ऐसे और विषय हैं ड्रेनेज के, पानी के, सड़कों पे, उस पे हम सब मिलकर एक सहयोगी पक्ष के रूप में शहर हित में काम करें। एक ये आग्रह जब औपचारिक रूप से सचिवालय में या ऑफिस पे कहीं भी चाय हो, नाश्ता हो, बात करने को लेकर, डिस्कशन को लेकर बुलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। उससे पहले हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2009 से लेकर आज तक तो किसी ने बुलाया, वो पहली बार आपने अच्छी परंपरा डाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी एक और उसके लिए धन्यवाद कि जैसा परिषद का नियम है कि जो प्रश्न काल के लिए जो प्रश्न लगते हैं उसका टाइम 7 दिन पहले का रहता है, और जो कि एजेंडा 7 दिन पहले जारी हुआ, आप चाहते तो शायद प्रश्न नहीं लगते, लेकिन आपने बड़प्पन दिखाते हुए बोला कि भाई जो पार्षद अपने प्रश्न रखना चाहते हैं नियमानुसार जो होना चाहिए वो हो रहा है, उसके लिए आपको अधिकार से अपनी बात रखें। ये 3 बात मुझे कहनी थी। बाकी इन सब के नेतृत्व में चिंटू चौकसे जी इस बैठक को जिस तरीके से चलाना चाहें उनका स्वागत है। पहली परिषद जब हुई थी तब आपने कहा था कि वही पक्ष न विपक्ष, सहयोगी पक्ष, और हम तो आपकी बात को पत्थर के लकीर मानते हैं। लेकिन ये 2-3 महीने का जो समय गुजरा, अभी कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना बड़ी आशा है आपसे, लेकिन सब पार्षद थोड़ा सा अपने कामकाज को लेकर थोड़ी सी असंतुष्टि है। जैसे फाइलों को मूवमेंट, जैसे कि पिछले कार्यकाल में क्या हुआ कि महापौर मीटिंग हुई, हमने तय कर दिया, जैसे अभी अपन ने बोला कि 1 करोड़ के टेंडर लगने चाहिए, लेकिन 1 करोड़ के टेंडर लगने के लिए पार्षद लोग परेशान हो रहे,
उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, उसको लगाने वाला नहीं है और ना उसको उसका टेंशन है किसी अधिकारी को कि महापौर जी ने अधिकारी से लेके दिसंबर चला लगभग 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। और अगर हम 8 सितंबर की 8 अगस्त की बात का जब पेंशन की हमारी पहली बैठक थी तो उसको भी 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। लेकिन जो गति होना चाहिए थी वो गति आपने तो बोल दिया कि भाई सब होना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन अधिकारी जिस तरीके से, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बुलाया और मैंने हमेशा आपसे बहुत ही बात करी, लेकिन इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए था। पहले सभी लोग परेशान, कोई अशोक राठौर को फोन लगा रहे हैं तो कभी किसी प्रभारी जी ने अपनी फाइलें रखी और फिर मैंने आपसे बोला, कमिश्नर मैडम से बोला, जब प्रभारी जी ने फाइल रखना बंद करी, भाई जब तय हो गया कि भाई इतने रुपए देना है तो उसमें पार्षद तय करेगा प्राथमिकता की कौन सी फाइल उसको पहले लगवाना है और कौन सी फाइल बाद में। पार्ट वाइज कितनी फाइल है बताओ, ये टेंडर का कौन सा टेंडर लगाना है। महापौर जी का आदेश है कि ये करोड़ के काम आपके फटाफट लगाना है, तो ये होंगे टेंडर नहीं करे। मैं गलत बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं यार हमारे तो काम हो रहे, आप गलत बोल रहे हो। अगर मैं भी कोई गलत चीज के लिए बात करूंगा कि यार आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, अगर मैं गलत चीज के लिए बोलूंगा तो हमारे पास बोलेंगे नहीं यार भैया महापौर जी इतनी मदद कर रहे हैं और बिला वजह पर विरोध की बात कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। भाई गंदा पानी और ड्रेनेज भी है, क्योंकि बहुत काम हुआ है, सफाई को लेकर हुआ है, सड़कों को लेकर हुआ है, गार्डन को लेकर हुआ है, लाइट्स को लेकर भी जैसा कि आपने वादा किया था कि सबको लगेंगी तो लग रही है, उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जहाँ ड्रेनेज और पानी की बात आ रही है तो आप मान लीजिए शुरुआत में हमने भी सिर्फ ड्रेनेज की ही लाइन फाइल लगाई है, गंदे पानी की समस्या पर बात की है, लेकिन वो भी अभी अटकी हुई है, मतलब उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही। मैडम ने लिखकर उसी वक्त मुझे दे दिया था। मोबाइल नंबर आप सब लोग एक बार भी रूट जब तक अपन डिजाइन और जीपीएस से रूट नहीं बनाएंगे, जियो फेंसिंग और जियो रूटिंग नहीं कराएंगे, तब तक देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो एनजीओ के माध्यम से एक रूट डिजाइन करा लीजिए तो 6 की जगह 8 हो जाए तो 2 गाड़ी हम डिप्लॉय कर देंगे, तत्काल दे देंगे। तो एनजीओ के संपर्क में है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी सीएसआई को बोल दूंगा कि नए सिरे से एक बार रूट डिजाइन करा दें, क्योंकि रूट डिजाइन नहीं कराएंगे तो कचरा गाड़ी देर में आप तो बोल देते हैं, दे नहीं पाते, चलेगा काम। बोले भाई एक जानवर मर गया हमारे घर के बाद और वो उठवा दो, तो मैंने बोला कि भाई तुमको पहले बोलना चाहिए 2 बजे तक लेबर रहती है, 3 बजे है, पहले बोलते मैं कोशिश करता हूँ, दरोगा को बोलता हूँ मैं अरेंज करके उठवा। अरे भाईजान वो बहुत बदबू मार रहा है, मतलब भाईजी मैं खाना खा रही हूँ, मैं भी खवा दूँ। अरे भाईजान उसमें कीड़े पड़ गए, अरे भाईजी मैं खाना खा रही हूँ, एकदम हकीकत बोल रहा है, कुछ भी नहीं मिला इसमें ओरिजिनल बोलते रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, अभी लेबर जैसे मैं खाने से बोलता हूँ, दरोगा को बोलता हूँ वो लेबर लेके कैसे मेरे करवाए। अरे भाईजान तो फट गया। ये स्थिति तो मुझे नहीं लगता है, तो पूरा वो दादाजी उठाए साहब कभी खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप बहुत परेशान है। तो महापौर जी ने सारे पार्षदों को चाय पीने के लिए बुलाया था और सारे पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं बताई और महापौर जी ने उसका सकारात्मक रूप से जवाब भी दिया और हमसे वादा भी किया है कि जो पार्षदों ने समस्या बताई है वो 100% हल होगी और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि जो महापौर जी ने बोला है वो होगा। वो तो धमाधम होगी बेहतरीन वाली। मुद्दा तो सब ढेर सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, अपव्यय है, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे हैं। तो निश्चित रूप से एक तो घमासान वाली परिषद होगी क्योंकि शहर में व्यवस्थाएं पूरी खराब हो रही है, वो अच्छा कदम है। निश्चित रूप से इंदौर शहर जिस तरह से सफाई में नंबर 1 है, तो ट्रैफिक में और सुरक्षा में भी नंबर 1 होगा, तो एक बहुत शानदार इंदौर का निर्माण होगा। हाँ, साफ सफाई को लेकर भी तमाम वार्डों में कर्मचारी कम है, गाड़ियों की दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें संबंधित चेयरमैन को भी बताई, उन्होंने बोला कि हल करेंगे और मुझे लगता हो जाएगी। कई कर्मचारी जो है गायब रहते हैं, केवल तनख्वाह। ये अगर इस पे लगाम लगा ली तो मेरे को लगता है लाखों करोड़ रुपए महीने के बचेंगे। हजारों की संख्या में मास्टर कर्मी इंदौर में है जो राजनीतिक संरक्षण में घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अगर इस प्रकार के लोगों में अगर किसी ने लगाम लगा दी तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ रुपए आम जनता का बचेगा। हमारे नए महापौर सचिवालय पे हमने सभी कांग्रेस के पार्षद, हमारे निर्दलीय पार्षदों को आमंत्रित किया था चाय पे। बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में शहर के विकास
शहर के हितों के मुद्दे पे चर्चा की है और परिषद में जो आने वाले विषय हैं उनको लेकर भी चिंतन हुआ है और सभी पार्षदों ने अपने क्षेत्र के कुछ विषय बनाए, उनको भी हम गंभीरता से हल करेंगे।